नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। आज इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास की। भारत का इतिहास काफी भव्य और शानदार रहा है। अपने राज्य को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई राजाओं ने बलिदान दिया, लेकिन एक बात साफ है कि इस त्याग और बलिदान में जितना राजाओं का सहयोग रहा, उतना ही रानियां भी किसी से पीछे नहीं रहीं। इन राजा और रानियों की वीरता की कहानी से हमारे इतिहास के पन्ने अब तक भरे हुए हैं। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही वीरता रानियों की। पहली, रजिया सुल्तान। सुल्तान शमशुद्दीन इल्तुतमिश के घर जन्मी रजिया सुल्तान एकमात्र महिला शासक थी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। अपने सबसे बड़े भाई और उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने राज्य का उत्तराधिकारी रजिया को नामित किया। हालांकि उस समय सुल्तान का यह फैसला उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया जो राज्य में ऊंचे पदों पर आसीन थे। वे किसी महिला शासक का शासन स्वीकार नहीं करना चाहते थे, जिसके कारण रजिया को सिंहासन के लिए लड़ना पड़ा। राज्य के कुलीन वर्ग के धोखे से रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को उसके स्थान पर राजा बना दिया गया, जो बहुत सक्षम और क्रूर शासक साबित हुआ। फिरोज के राजा बनने के बाद रजिया ने आम लोगों को शासन के खिलाफ लामबंद किया और विद्रोह शुरू कर दिया। इस विद्रोह की अगुवाई रजिया ने खुद की और फिरोज को हराकर राज्य पर कब्जा कर लिया। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने अपने ससुर मराठा साम्राज्य के महान सूबेदार मल्हार राव होलकर से सिंहासन प्राप्त किया था। मल्हार राव होलकर ने अपने शासन के दौरान अहिल्याबाई को बहुत सम्मान दिया, यहाँ तक कि कुम्हेर की लड़ाई में उनके पति खंडेराव होलकर के मारे जाने के बाद भी उन्हें सती होने से रोक दिया गया। अहिल्याबाई अपने ससुर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठी। सैन्य युद्ध में प्रशिक्षित अहिल्याबाई को मालवा सेना का पूरा समर्थन प्राप्त था। युद्ध के दौरान अहिल्याबाई अपने सैनिकों का नेतृत्व खुद करती थी। अहिल्याबाई को सभी सक्षम भारतीय रानी शासकों में प्रमुखता से गिना जाता है। झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को इंडियन क्वीन भी कहा जाता है। इन्हें भारत की सबसे सुप्रसिद्ध महिला शासकों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1857 के प्रथम विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ये भारतीय रानी अपने पति गंगाधर राव नेवालकर की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठी। वह छोटी सी उम्र से ही युद्ध में प्रशिक्षित थी और एक कुशल सैन्य नेता भी थी। रानी लक्ष्मीबाई अपने शासनकाल के दौरान अपनी प्रजा का ज्यादा सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि वे गद्दी पर बैठने के बाद से ही अपनी सेना के साथ झांसी पर आक्रमण करने के लिए आने वाली विशाल ब्रिटिश सेनाओं के साथ लड़ाई में उलझी रही। रानी चेन्नम्मा। कित्तूर चेन्नम्मा आधुनिक कर्नाटक की एक रियासत कित्तूर की रानी थी। उनका जन्म लिंगायत समुदाय में हुआ था और 15 वर्ष की आयु में उनका विवाह देसाई परिवार के राजा मल्लर सर्ज से हो गया था। छोटी उम्र से ही उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण मिला हुआ था। उन्होंने 1824 में अपने बेटे और अपने पति दोनों को खो दिया, जिसके बाद वे राज्य की गद्दी संभाली और अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। तो ये थी हमारे इतिहास की सबसे प्रमुख रानियां। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।